अल्हम्दुलिल्लाह जी, मक्खन आ चुका है ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह जी, देसी घी बिल्कुल तैयार हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुबशर सिद्दीक आपकी खिदमत में हाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज हम घर पे देसी घी बनाएंगे। पुराने ज़माने में हमारे बुज़ुर्ग जो है वो आधा आधा किलो, बल्कि कई लोग जो है वो किलो किलो देसी घी पी जाया करते थे। उनकी सेहत को कोई मसला नहीं था। फिर ये वेजिटेबल ऑयल्स आए और इन्होंने हमारी सेहत को तबाह कर दिया। अब नई रिसर्च से साबित हो रहा है कि देसी घी जो है ये सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, इसका कोई नुकसान नहीं है। तो आज के बाद आप भी, अगर आप घर में 1 किलो दूध भी मंगवाते हैं ना, तो उससे भी आप 1 किलो देसी घी बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं घर पे देसी घी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाया जाता है। तमाम परदेसी भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से सलाम है। आप सब के लिए बड़ी ही ज़बरदस्त ऐप लेके आया हूँ, टैप टैप सेंड ऐप, जिसके ज़रिए आप अपने प्यारों को पैसे भेज सकते हैं। और अगर आप अभी प्रोमो कोड यूज़ करते हैं ना, मुबशर पीके, तो आपको बहुत बड़ा बोनस मिलने वाला है। अगर आप यूएई में रहते हैं तो 50 दिरहम आपको बोनस मिलेगा। अगर आप यूरोप में रहते हैं तो आपको 15 यूरो, अगर यूके में रहते हैं तो 15 पाउंड, अगर यूएस में रहते हैं तो 30 यूएस डॉलर, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं तो 50 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, अगर आप कनाडा में रहते हैं तो 30 कैनेडियन डॉलर जो है वो आपको बोनस मिलने वाला है। तो जल्दी से टैप टैप सेंड ऐप को अभी प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें, ऐप स्टोर से इंस्टॉल करें और अपने प्यारों को पैसे भेजें, उनकी खुशियों में शामिल हों। ये ऑफ़र जो है 30 अप्रैल तक है। जल्दी से टैप टैप सेंड ऐप जो है वो इंस्टॉल करें और अपने प्यारों को पैसे भेजें और ऑफ़र से फ़ायदा उठाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हांडी चढ़ा लेंगे चूल्हे पे। हांडी, और इसे दुधनी भी कहा जाता था। ये हांडी होती है लेकिन थोड़ी बड़े साइज़ की होती है, और पुराने ज़माने में इसी में दूध उबाला जाता था। इसे काढ़नी भी कहा जाता था। इसके लिए ना बाकायदा एक छोटा सा कमरा, जैसे मुर्गियों के लिए वो डड़बा सा बनाया जाता ना, घर बनाया जाता है, वैसा ही इसके लिए बनाया जाता था। और जो ग्यारियाँ, एक तो होते हैं कोयले, जो लकड़ी जलती है तो कोयले बनते हैं। अगर जो गोबर है ना, उसके ओपले जो होते हैं वो जलाए जाएं तो ग्यारियाँ बनती हैं। वो ग्यारियाँ नीचे रख के ना, तो काफ़ी देर तक इसको पकाया जाता था हल्की आंच पे। और उसकी छोटा सा दरवाज़ा होता था, उसे पित्ती बोलते थे, वो बंद कर दी जाती थी। और सारा दिन उस काढ़नी में, उस दूधनी में दूध जो है वो कड़ता रहता था। उसके ऊपर बलाई मलाई आ जाती थी और फिर उसको संभाला जाता था। एक तो वो शक्कर के साथ, चावलों पे डाल के, रोटी के साथ वो खाई जाती थी, बड़ी मज़े की होती थी। और दूसरा, उससे फिर मक्खन निकाला जाता था। आपके घर में भी अगर दूध आ रहा है ना 1 किलो, तो आप उसको इसी तरह गर्म करें, ऊपर से मलाई जो है वो उतारते जाएं, रखते जाएं। अगर वो 1 किलो 1.5 किलो आपकी मलाई हो जाती है ना, तो तकरीबन उतना ही वो मक्खन जो है वो निकल आता है। अगर 1 किलो मलाई है तो 700-800 ग्राम आपका मक्खन जो है ना वो उसमें से निकल आएगा। अगर 1.5 किलो है तो 1 किलो से ऊपर जो है वो आपका मक्खन जो है वो निकल आएगा। तो इसी तरह वो दूध भी आप इस्तेमाल कर सकेंगे और उससे आप घर पे मक्खन बना लेंगे, और मक्खन से फिर बनेगा देसी घी, जो आप अपने बच्चों को चूरी बना के खिला सकते हैं, रोटी जो है उस पर लगा के खिला सकते हैं, उसके पराठे बना के खिला सकते हैं, और सब्ज़ी बनाते हुए, गोश्त बनाते हुए, कोई भी सालन बनाते हुए भी आप देसी घी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के बाद आपने देसी घी जो है वो घर पे ज़रूर बनाना है, और घर पे जितने भी अफराद हैं उनके लिए वो देसी घी ही सही है। ये जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं इनसे थोड़ा परहेज़ करने की कोशिश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध डालेंगे दूधनी में। दूध को हल्की आंच पे यहाँ पे पकाना है, ऊपर से ढकना नहीं है। ढकेंगे तो फिर बलाई नहीं आएगी। आंच जो है बिल्कुल हल्की रखनी है, दूध में उबाल नहीं आना चाहिए, इतनी आंच होनी चाहिए। दूध अभी थोड़ा गर्म है, जितना ठंडा होगा ना उतनी मलाई जो है ना वो तगड़ी आएगी।
मलाई उतार लेंगे। बिस्मिल्लाह। इसी तरह हफ्ता 10 दिन मलाई जोड़ें और फिर मक्खन निकालें उससे। मैंने पहले से जोड़ के रखी हुई है मलाई, उससे अभी मक्खन निकालेंगे, फिर मक्खन से देसी घी बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाटी चढ़ा लेंगे मधानी पे। और मधानी जो है ना, ये बड़ी स्पेशल मैंने बनवाई है। इसका डिज़ाइन जो है बड़ा इजी टू यूज़ है। ये देखें, ये मधानी है। यहाँ पे इसको फिट करना है ऐसे ऐसे ऊपर, और ये चाटी के अंदर। यहाँ से इसकी डिफरेंट एडजस्टमेंट्स हैं, कहीं पे भी आप एडजस्ट कर सकते हैं इसको। यहाँ पर जो मलाई जमा की हुई है ना, ये डालेंगे चाटी के अंदर। बिस्मिल्लाह। और अगर आपने दूधनी या काढ़नी का गर्म किया हुआ दूध जो है ना वो पिया हुआ है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। या आपने वो काढ़नी वाला डरबा जो है वो देखा हुआ है, आपके घर में था, तब भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वो पुरानी यादें थी, इंशाल्लाह वो वाली जगह दोबारा से बनाई जाएगी और वैसे ही दूध काढ़ के ना आपको दिखाया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बर्तन में ठंडा पानी डालेंगे। गर्मियाँ हों तो थोड़ा ठंडा पानी डालना है, अगर सर्दियाँ हों तो नीम गर्म पानी डालना है। एक तो ये वाली मलाई भी चली जाएगी चाटी में, बर्तन साफ़ हो जाएगा, और दूसरा ठंडे पानी से जल्दी जो है वो मक्खन निकलेगा, ताकि मक्खन जो है जल्दी निकल आए। अब फाइनली मदानी जाएगी जी चाटी के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक रस्सी को 2 लकड़ियों के साथ बांध लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 4 से 5 चक्कर लगवाने हैं। रस्सी एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई नहीं होनी चाहिए। और अब बस चलाते जाना है। थोड़ा पानी और डालेंगे ताकि मदानी जो है ना ये कवर हो जाए ऊपर से। मदानी वाला काम जो है ये तो अब पुराना हो चुका है। मदानी जो है वो आपको मिलेगी भी नहीं। तो ये काम आप जूसर में भी कर सकते हैं। जूसर वाले जार में मलाई डालें, 1 मिनट में मक्खन जो है वो ऊपर आ जाएगा। मदानी अगर आवाज़ करने लगती थी ना तो यही मक्खन थोड़ा सा ना इसको लगा दिया जाता था, काफ़ी हद तक नरम हो जाती थी मदानी, आवाज़ भी कम हो जाती थी। पहले झाग आएगी, देखें ऊपर झाग जो है वो आ चुकी है, फिर आहिस्ता आहिस्ता मक्खन बनना शुरू हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह देखें झाग जो है वो बढ़ती जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी बर्फ़ डालेंगे। मुझे अच्छी तरह याद है सर्दियों में ना नीचे थोड़े अंगारे रखे जाते थे, और गर्मियों में कोशिश की जाती थी कि फ़जर की नमाज से पहले पहले, उस वक़्त मौसम थोड़ा ठंडा होता है तो उस वक़्त फ्रिज, बर्फ़, ठंडा पानी ये होता नहीं था, तो उस वक़्त मक्खन निकाला जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह जी मक्खन आ चुका है ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाह। बर्फ़ डालने की वजह से मक्खन जो है वो जल्दी निकल आया है, नहीं तो मक्खन बन ही नहीं रहा था। तो इसलिए इसके टेम्परेचर का ख्याल रखना पड़ता है। गर्मियों में इसे ठंडा करना पड़ जाता है और सर्दियों में इसे थोड़ा गर्म करना पड़ जाता है। यहाँ पे बर्फ़ वाला पानी जो है वो ले लिया है। अगर यहाँ पे बर्फ़ वाला ठंडा पानी नहीं होगा ना तो मक्खन जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी देखें मक्खन, इसमें से जितना दूध है ना वो निकाल लेंगे, दूध या पानी आप कह लें। ये है जी मक्खन का पेड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ठंडे पानी में रखेंगे।
हमने चूँकि गाय रखी हुई हैं, गाय के दूध से बना हुआ मक्खन में येलो कलर होता है, जो भैंस के दूध का मक्खन है वो सफ़ेद होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह करके ना एक तरफ इकट्ठा किया जाता है मक्खन, फिर ऐसे उठा लिया जाता है। जब भी आपने मलाई से मक्खन निकालना है ना, तो उसका दही जमाने की ज़रूरत नहीं है, उसको लस्सी लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मलाई से ही मक्खन बन जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मक्खन के पेड़े जो है अब जाएंगे देगची में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनसे बनेगा अब देसी घी। पानी निचोड़ लेना है, क्योंकि अगर पानी हुआ इसमें तो ज़्यादा टाइम लगेगा पानी को खुश्क करने में। देगची चढ़ा ली है जी चूल्हे पे। अब हल्की आंच पे घी को पकने देंगे, जब तक घी में से दूध, लस्सी, पानी खुश्क ना हो जाए तब तक इसको पकाना है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, कितना प्यारा कलर आना शुरू हो गया है। देसी घी को बिल्कुल हल्की आंच पे पकाना है, जलाना नहीं है, और तब तक पकाना है जब तक ये क्रिस्टल क्लियर नहीं हो जाता। अल्हम्दुलिल्लाह जी, देखें देसी घी जो है इसने असल रंग अपना पकड़ना शुरू कर लिया है। इसमें जो छाछ है ना, ये थोड़ी खुश्क होगी ना जब, तब तक इसको पकाना है। देसी घी में छाछ या पानी रह जाए ना तो फिर देसी घी ख़राब हो जाता है, और अगर देसी घी सही तरीके से तैयार किया जाए, इसमें छाछ या पानी ना हो, तो फिर देसी घी ख़त्म होगा, ख़राब नहीं होगा कभी भी। थोड़ा सा भी इसमें पानी रह जाए तो फिर देसी घी ख़राब हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, देसी घी बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखें छाछ जो है ना, इसका ये जो रंग है ना ब्राउन हुआ है, तो इसको काला नहीं होने देना। हल्का सा जब ब्राउन हो जाए तो घी बिल्कुल तैयार है। अब कपड़े से इसे छान लेंगे। शीशे वाला जार लेना है, और जार जो है बिल्कुल साफ़ और खुश्क होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देसी घी को कपड़े से छान लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाबी में हम इसे कहते हैं कपड़ छान। ये देखें इस तरह ब्राउन होना चाहिए, काला नहीं होना चाहिए, नहीं तो घी जो है वो जल जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, देसी घी बिल्कुल तैयार हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मज़ेदार सी चूरी बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 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 थोड़ा देसी घी और डालेंगे बस। अबू जी छन्ना किन्ना हुंदा रहा जेड़ा भर भर देसी घ्यो पुराने ज़माने च पींदे रहे? तकरीबन ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ, जी जी जी। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਰਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ। अंदाजन पा हुंदा होएगा, आधा किलो हुंदा होएगा किन्ना? ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਤੇ ਉਹ ਘਿਓ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਢੀ ਲੱਗੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪੀ ਛੱਡਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਛੰਨਾ ਛੰਨਾ। ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਨਾਦਰ ਹੋਰੀ, ਮੀਲੇ ਹੋਰੀ ਸਾਰੇ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕਰ ਦੀ ਮੁੱਠ ਸੁੱਟਣੀ ਆ ਜੀ, ਪੀ ਛੱਡਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਂਗਲ ਮਾਰਨੀ ਆ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪੀਤਾ? ਮੈਂ ਵੀ ਪੀਤਾ। ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੀ ਡਿੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜਵਾਨ। ਛਾਬੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਓ ਪੀਣਾ ਜੀ, ਛਾਬੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਓ, ਛਾਬੜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਿਓ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ੱਕਰ ਦੀ ਮੁੱਠ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਚਾਟੀ के। शावला जो है ना वो नाश्ते को कहते हैं, तो और छाबड़े ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਓ ਜਾਣਾ जी। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਪੀਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਣਾ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਧੁੱਪ ਚੜ੍ਹਨੀ ਤੇ अला भाई जानो। ठीक हो गया। अब थोड़ी शक्कर डालेंगे चूरी में। ਜਿਹੜੇ ਹੱਡ ਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੱਡ ਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਪੀ ਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜ਼ੋਰ ਘੱਟ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ठीक हो गया। जो काम करने वाले नहीं है, काम चोर बंदे थे ना, वो अगर ज़्यादा पी लेते थे तो उनके लिए मसला होता था, लेकिन जो काम में लग जाता था वो हज़म कर लेता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बेबे वाली चूरी तो नहीं अं खिला सकते। ਬੇਬੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧਦੀ ਬੇਬੇ ਤਾਂ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਾਰਨਾ ਤੂੰ ਤੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖੀ ਆ ਬੇਬੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ 5 6 7 ਤੇ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਾਰਨਾ ਹੱਥ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੁੰਨ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। हाँ जी अबू जी। ਆ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੌਸ਼ਰੀ ਯਾਰ मज़ा ही आ गई पुरानियां गल्लां याद कराती हैं। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम फरमाए, फ़ज़ल फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे। अल्लाह ताला आप सबको तमाम दुखों, बीमारियों, परेशानियों और आफात से महफूज रखे। अल्लाह ताला आप सबको कर्ज़ और मर्ज़ से महफूज रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुबशर सदीक़ को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।